नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब एक मंथ ओवर होता है तो मैं नेक्स्ट मंथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आता हूं। और इस क्लास में हम डेली करंट अफेयर के तरीके से हर नेक्स्ट मंथ के क्वेश्चन से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताते हुए चलता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्लास को रेगुलर देखते होंगे और शेयर करते होंगे ताकि जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कवर हो पाएँ। दोस्तों मैं आपके लिए डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं। उसमें भी हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है और इसमें क्या किया है, इन्होंने 50-50 ग्राम के त्रिकुट जो चूर्ण होते हैं इसके पैकेट उन्होंने बांटे हैं, जिससे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं इनमें जो है इम्यूनिटी जो सिस्टम होती है इसको बढ़ावा मिल सके। अब यहाँ बात हो रही है दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में शिशु दर्द के मामले में एक भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जो है शिशु दर्द के मामले में सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश की है। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश मिड डे मील का जो राशन होता है वितरण शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है भारत का। उससे पहले दोस्तों कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार, ये जो योजना है ये इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। अभी हाल ही में दोस्तों FIR आपके द्वार की भी योजना की जो शुरुआत है, ये भी योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। उससे पहले दोस्तों संजीवनी वाहन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कन्फ्यूज़न आपको हो जाए कि संजीवनी वाहन जो है इसकी शुरुआत आपकी ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और दीदी वाहन योजना है ये मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुला झबुआ जो जिले हैं, आदिवासी जिला है बहुआ झबुआ जिला, इसमें जो ग्रामीण आजीविका जो मिशन होता है इसके जो महिलाएं होती हैं इनके द्वारा इस दीदी वाहन योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। अब दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश मैप में। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्यपाल लालजी टंडन हैं। जबकि अगर लोकसभा सीटों की बात है तो लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 सीटें हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? ऑप्शन है शिखा शर्मा, वी विद्यावती, कार्मेन रेनहार्ट या फिर जानवी फूकन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वे विद्यावती बनी हैं। अब इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो अभी हाल ही में वे विद्यावती को यानी कि 1991 बैच की कर्नाटक कैंडेर की ये IAS अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी हाल ही में जो इसका महानिदेशक इनको बनाया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नया बनाया गया है। अब यहाँ ये बात आ रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी 1861 में और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में दिया है शिखा शर्मा जी का नाम भी था। तो हाल ही में शिखा शर्मा जी को गूगल पे के नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री बनी है, जो कि ये 15 जून 2020 को अपना स्थान ग्रहण करेंगी दोस्तों। अब यहाँ पे आ रही है बात जानवी फूकन की। तो जानवी फूकन को अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 26 मई, 28 मई, 30 मई या फिर 31 मई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 31 मई को। अब इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है दोस्तों। यह दिवस तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों मनाया जाता है। WHO के द्वारा 1987 में तंबाकू निषेध दिवस की पहल जो है की गई थी दोस्तों इस बार जो इसकी थीम है वो है युवाओं की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्टिंग यूथ। इस टाइप जो है ये जो है आपकी थीम हो गई इस बार की।
अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है इंपॉर्टेंट डे की, तो इंपॉर्टेंट डे जितने भी मैंने आपको अभी तक मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो आप चीज़ें लिखते हैं और फिर उसे रिवीजन करते हैं, फिर वह जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन वो कभी नहीं बोलते। तो मैं आज आपको एक बार फिर से मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं वो आपको रिविज़न करा दे रहा हूँ दोस्तों। तो अभी 1 मई को मनाया गया था विश्व श्रमिक दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, 4 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 6 मई को विश्व दृष्टि दोस्तों यहाँ पे दृष्टि नहीं होगा, 6 मई को 6 मई को दोस्तों विश्व एथलीट दिवस के रूप में मनाया गया है, और 7 मई को विश्व सड़क संगठन स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस के रूप में, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में, जबकि 21 मई को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, 28 मई को विश्व भूख दिवस और 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में लॉन्च की कहानी द इलाका बुक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन दोस्तों आपको 4 दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेके रॉलिंग, नेहा द्विवेदी जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी या फिर कर्नल पीएन थापर जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जेके रॉलिंग के द्वारा। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च हुई द इलाका बुक जो कहानी है इसके लेखक दोस्तों जेके रॉलिंग जी हैं। दोस्तों ये जो कहानी है वो मुख्य रूप से 7 से जो 9 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए लिखी गई दोस्तों। इस कहानी में जो कुल जो है 34 भाग हैं। आपको यह बता दें कि जो कहानी है वो सत्य और सत्ता की जो गलत उपयोग किया जाता है इस पर आधारित है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो जेके रॉलिंग जी हैं इन्होंने हैरी पॉटर के ये जो हैं हैरी पॉटर के जो आपने सुना होगा हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर के जितने भी पार्ट थे उनके ये लेखक थे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में दिया था नेहा द्विवेदी जी। नेहा द्विवेदी जी ने और उनके पिताजी ने यानी कि कर्नल पीएन थापर के द्वारा संयुक्त रूप से अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है विजन ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये जो है कारगिल जो युद्ध हुआ था उसको उसकी स्मृति में कह सकते हैं लिखी गई है दोस्तों। ऑप्शन में प्रहलाद जी का भी नाम था, प्रहलाद सिंह पटेल जी का। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा एक बुक जो है लॉन्च की गई है जिसका नाम है ए बुक प्रोफेसर बेबीलाल इंडिया। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसको क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे राजीव जोशी, मेजर सुमन गवानी, मुख्तार खान या फिर कुरैशा अब्दुल करीम। तो दोस्तों इस जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा कुरैशा अब्दुल करीम जी। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में करीम जी यानी कुरैशा अब्दुल करीम को हाल ही में क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से दोस्तों सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है दोस्तों विज्ञान यानी कि विज्ञान में फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च एक पुरस्कार है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में दिया था राजीव जोशी जी का नाम। तो हाल ही में राजीव जोशी को NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है इनको भी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेजर सुमन गवानी की। तो मेजर सुमन गवानी जो है UN मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। और यह पहली बार हुआ है दोस्तों कि जिसे किसी महिला को UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड जो है दिया गया हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन मैंने आपको दिया था ये मुख्तार खान जी का था इस पर। तो आपको बता दीजिए फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चत्री आनंद जो हैं इन्हें दोस्तों दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बता दूं ये जो है इनको जो है दोस्तों फोटोग्राफी के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में अनुसुजमान जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक या फिर साहित्यकार। तो दोस्तों एक विख्यात साहित्यकार थे। अब इसको और डिटेल से पढ़ लेते हैं।
तो अभी हाल ही में दोस्तों बंगाल के प्रख्यात जो है ना कि विख्यात कह सकते हैं, विख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनुसुजीमान जी का हाल ही में निधन हो गया है। साल 2014 में दोस्तों इन्हें जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में दिया था हेमा भराली जी का नाम। तो स्वतंत्रता सेनानी हेमा भराली की मृत्यु भी हाल ही में हो गई है और इन्हें 2005 में पद्मश्री और 2006 में सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना जो पुरस्कार होता है उससे भी इनको नवाजा गया है दोस्तों। ऑप्शन में था ये मुजहबा हुसैन जी का भी नाम था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक मुजबा हुसैन का भी 83 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। इनको जो है 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और आगे बात करते हैं तो कूपर जी का भी इसमें नाम था। तो आपको बता दें कि हाल ही में अभी इसलिए कूपर, इनका पूरा नाम है इसलिए कूपर जी का भी निधन हो गया है। वे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ये जो है ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी थे। इनको जो है वर्ष 2007 में टेनिस में उनके अमूल्य योगदान के लिए इन्होंने जो है सर्वोच्च, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उससे इनको नवाजा गया था दोस्तों। देखिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो जितने भी यहाँ पे डेथ हुई है, जितने महान हस्तियों की, ये सारे इंपॉर्टेंट हों। क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना कोई एग्जाम में 4 में से कोई एक जरूर आने वाला है दोस्तों। आप ये मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि सबको कोई ना कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बहुत ही मोस्टली ये पर्सन है। अब आपके लिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जो है जीआई टैग मिला है? काले चावल यानी कि ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन है मणिपुर, कश्मीर, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों इस जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर के काले चावल यानी कि ब्लैक राइस को जो जीआई टैग है वो मिला है। अब इसको डिटेल्स में दोस्तों पढ़ते हैं। हाल ही में जो यह चावल जो है दोस्तों, हाल ही में जो चावल है, इस चावल को, ये मणिपुर का चावल है, इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। ये चावल जो होता है इसका रंग जो है गहरा लाल होता है और अन्य चावल की अगर बात करें अन्य चावल की तुलना में तो ये जो है काफ़ी दोस्तों भारी भी होता है। यह चावल जो है मिष्ठान यानी कि जो आपका दलिया हो गया, इसको बनाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर इसे दलिया बना के खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है जीआई टैग की। तो हाल ही में भी जितने भी राज्य में जीआई टैग मिले हैं वो आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। तो ऑप्शन में था कश्मीर, तो कश्मीर के लाल केसर को भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद दोस्तों झारखंड के सुरई खोबर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। झारखंड की जो सुरई खोबर पेंटिंग होती है, इसके साथ में एक तेलंगाना का राज्य है, इसके तेलिया जो रुमाल होता है, तेलंगाना का तेलिया रुमाल होता है, इसको भी दोस्तों जीआई टैग अभी हाल ही में इसी मंथ जो है मिला है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल्बा रोड प्रोजेक्ट को लागू किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 800 किलोमीटर की जो है सड़क में हार्बर रोड प्रोजेक्ट तो लागू किया है दोस्तों। लागू करने का दोस्तों अभी निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों जो राज्य सरकार की जो सड़कें होती हैं, इसमें दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो है औषधि जो होती है, इसके मूल्य वाले जो पौधे होते हैं उनका रोपण किया जाएगा, मतलब पेड़ों पौधों को लगाया जाएगा। इन पौधों में आपका नीम, पीपल, इस सब के जो है पेड़ों को शामिल किया गया है दोस्तों। अब यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप 2 जो है ऐप लॉन्च किए हैं। उससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश जो राजधानी है लखनऊ, इसमें स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का ऐसा पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है दोस्तों। अब यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट बनते हैं वो मुझे जिम्मेदारी बनती है आपको बताना। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण उद्योगों को श्रम विभागों में श्रम जो कानून होता है इसमें उत्तर प्रदेश छूट देने वाला पहला राज्य दोस्तों ये भी बना है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सिडबी जो बैंक होती है, सिडबी के साथ जो है एक समझौता किया है। इस पर क्या किया है इन्होंने, यूपी स्टार्टअप फंड के लिए समझौता किया है। इसमें सिडबी ने जो है उत्तर प्रदेश को एडवांस के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं,
जबकि राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे कुल जिले 75 जिले हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें 31 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में यश कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या फिर केंद्रीय जनजाति मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का दोस्तों अभी लॉन्च किया है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है लॉन्च किया गया दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया दोस्तों। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक जागरूकता की मदद से सभी स्तरों पर कोविड-19 के जो जोखिम लोग हैं उनको कम करने के लिए दोस्तों शुरू किया गया है। इस जो है ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ये। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ऑप्शन, अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में दिया था जल शक्ति मंत्रालय। तो अभी हाल ही में जो आपका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है इसको अब जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है दोस्तों। पहले जो कावेरी जल प्राधिकरण था दोस्तों, ये जो है पहले जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आया करता था दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में डिसाइड किया है कोर्ट ने कि अब ये जो है जल शक्ति मंत्रालय है, ये अब जो कावेरी जल प्राधिकरण है ये अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कोयला मंत्रालय की। तो इसके द्वारा जो है कोयला मंत्रालय ने जो है एक परियोजना जो है चालू की है, इसका नाम है परियोजना निगरानी इकाई। इसका दोस्तों उद्देश्य है कि जिनके पास ज़्यादातर खेती है, मतलब ज़्यादा खेती है, उन लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करना है, इसके जो है परियोजना का उद्देश्य। अब बात करते हैं केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय। तो हाल ही में जो है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्हीं के द्वारा भी गोल कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत की गई है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के कारण पश्चिम बंगाल में जितने भी बाहर राज्य के जो लोग होते हैं वो फंसे हैं, उन लोगों के लिए जो है एग्जिट ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप में दोस्तों, इस ऐप की मदद से उन लोगों का एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में मीटर समष्टि योजना जो है अभी साल में शुरू की गई है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसने एक फैसला लिया था जो कि कोविड-19 के चलते लिया था। कोविड-19 के चलते इन्होंने ये फैसला लिया था कि जो शराब होती है इसकी होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य बना था। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था, आपको पता होगा। तो इस तूफान का पहली बार नाम था अफान, और इस अफान तूफान के कारण जो है पश्चिम बंगाल भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसको 1 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने का ऐलान किया है दोस्तों। अब मैप में देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल मैप में ये है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी हैं, जबकि राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितने रहने का अनुमान लगाया है? ये आपको बता के इस पर घटाकर कितने पूछ रहा है दोस्तों। अब ऑप्शन हो जाएगा 5.5%, 5%, 0% या फिर 3.02%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा 0। हाल ही में भी दोस्तों अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो अभी हाल ही में मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है घटाकर 0% रहने का अनुमान लगाया है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है जीडीपी की। तो अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक परिस्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी दर जो है 2020-21 में 5.5% रहने का दोस्तों अनुमान लगाया गया है। उससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रस्पेक्टेज रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 3.2 लगाई गई थी, बल्कि 2021 में 5.5 जो है रह गई दोस्तों है। यानी कि 2020 में जो अनुमान लगाया था वो लगाया था 3.2% का, और 2021 में जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 5.5% का दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में, अभी कुछ 2 दिन पहले ही, यानी कि 29 मई को भी ये रिपोर्ट जारी हुई है फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार। इन्होंने जो है 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है इसको 5% गिरने का दोस्तों अनुमान लगाया है इन्होंने। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को 100% सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मुंबई, कोणार्क या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये हो जाएगा कोणार्क। तो इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको और कोणार्क का जो पूरा शहर है इसको 100% सौंदर्यीकरण करने के लिए योजना जो है शुरू की है दोस्तों। भारत सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के माध्यम से इस परियोजना के निष्पादन के लिए जो है 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता जो है लगभग मान के चलिए 25 करोड़ रुपए इसमें जो है प्रदान करेगा जो है। अब यहाँ ये परियोजना है इसकी जो जिम्मेदारी है दोस्तों ये उड़ीसा का जो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है इसको दी गई है। अब यहाँ दोस्तों बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, जबकि अगर जो मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हो जाते हैं और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक कम से कम दोस्तों एक स्टडी ग्रुप पे तो जरूर शेयर करें ताकि जो आपके और भी साथी हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल पाए। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।